A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Center State Relations. देखो सेंटर का मतलब हो गया यहाँ पर केंद्र सरकार, स्टेट यहाँ पर हो गया राज्य सरकार और उनके बीच का संबंध. सेंटर ऑफ द डिबेट. सेंटर ऑफ द डिबेट का मतलब यहां पर जो दिया गया है अ बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब होता है किसी भी विवाद का मुख्य जड़, यानी मेन रीजन कह सकते हो. अभी फिलहाल देखने में आया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में कुछ अभी फिलहाल मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है, एक डिस्प्यूट वाली स्थिति बनी हुई है, जिसके तहत वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी और तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नॉन बीजेपी जो सीएम है उनके सामने एक प्रपोजल रखा है, जिसके तहत वो क्या करेंगे, एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. कन्वेंशन का मतलब होगा एक तरीके से समिट या फोरम, सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. अगर मतलब इस सम्मेलन के अंदर जितने भी नॉन बीजेपी सीएम है वो क्या करेंगे, सरकार के साथ उनका जो भी डिस्प्यूट बना हुआ है उस डिस्प्यूट को लेकर उनके जो ग्रीवियंस है, जो मनमुटाव है, उसको वो डिस्कस करने वाले हैं. तो इसी बात पे ये पूरा का पूरा एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. अ कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब हो गया अ फोरम या मीटिंग, जो एक सम्मेलन रखा जाएगा जिसके अंदर सभी के सभी नॉन बीजेपी सीएम होंगे और उनका सरकार से लेकर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर जो भी ग्रीवियंस है वो उसके ऊपर बातचीत करेंगे. शुड नॉट बी ड्रॉन. वैसे ड्रॉन का मतलब होता है सिंक, डूब जाना. सिंक इन द पॉलेमिक ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्टोरल का मतलब हो गया एक तरीके से चुनावी, और पॉलिटिक्स का मतलब हो गया राजनीति, और पॉलेमिक हो गया डिस्प्यूटेबल. तो फिलहाल जो जितने भी ये जो नॉन बीजेपी सीएम है उनका जो एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, जिसके अंदर वो सेंटर से यानी कि सेंटर से, केंद्र सरकार से उनका जो भी ग्रीवियंस है, जो भी मनमुटाव है, उसको वो उससे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से सरकार का उनका मनमुटाव है वो शुड नॉट बी ड्रॉन. ड्रॉन का डूब जाना, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाना चाहिए, वो डिस्प्यूटेबल नहीं हो जाना चाहिए. यानी जो उनका एजेंडा है जिसके तहत वो सेंटर से, केंद्र सरकार से वो अपने ग्रीवियंस को बात करेंगे, तो वो उसका जो एजेंडा है वो क्या नहीं हो जाना चाहिए, शुड नॉट बी ड्रॉन. यहाँ पे ड्रॉन का मतलब लिया जा सकता है डिस्ट्रैक्टेड, यानी उसका जो क्लियर एजेंडा है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, एक तरीके से ये जो पॉलेमिक का मतलब हो गया कंट्रोवर्सी, विवादास्पद, इलेक्टोरल चुनावी, पॉलिटिक्स राजनीति. तो यानी ये जो एजेंडा है जिसके तहत ये जो नॉन बीजेपी सीएम है वो केंद्र सरकार से अपने ग्रीवियंस को लेकर बात करने वाले हैं. तो उनका जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं चुनावी एक विवादास्पद चीज ना बन जाए, यानी चुनावी राजनीति को लेकर वो एक तरीके से एक विवाद का विषय ना बन जाए. तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए. ये सारे के सारे नॉन बीजेपी जो सीएम एक कन्वेंशन करने वाले हैं, राइट. The chief ministers of West Bengal and Tamil Nadu, Mamata Banerjee and M.K. Stalin. और जो चीफ मिनिस्टर्स है, ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम है और M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के क्या है, सीएम है, रिस्पेक्टिवली एक एक करके हैव जॉइंटली प्रपोज्ड, उन्होंने क्या किया है, प्रस्ताव रखा है. प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना. अ कन्वेंशन, जिसके अंदर वो एक कन्वेंशन करने वाले हैं, एक सम्मेलन करने वाले हैं, जिसके अंदर उन्होंने सभी नॉन बीजेपी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या किया है, एक तरीके से इनवाइट किया है और सारे के सारे नॉन बीजेपी जो सीएम है वो बैठकर एक सम्मेलन करने वाले हैं. और इसकी जो अगुवाई है वो ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने की है. द इनिशिएटिव, ये जो कदम उठाया गया है, स्टिल नेसेंट. नेसेंट का मतलब होता है वैसे न्यू बॉर्न कह सकते हो, इंसिपिएंट मतलब नवजात, नया कदम है अभी ये. एंड देयर इज नो क्लियर एजेंडा, और फिलहाल इसके पीछे जो एजेंडा है वो साफ साफ तो दिखाई नहीं पड़ता है कि ये जो कन्वेंशन होने वाला है नॉन बीजेपी सीएम का, तो उनका इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है, वो अभी साफ नहीं दिखाई पड़ता है. और अ डेफिनाइट अ फिक्स डेट, और ना ही उसकी कोई डेट अभी फिक्स की गई है कि कौन सी डेट को होने वाला है. बट द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इज एम्पली क्लियर, लेकिन उसका जो राजनीतिक जो संदर्भ है ना,
किस राजनीतिक संदर्भ में इसको किया जा रहा है। एम्पली क्वाइट क्लियर, वो स्पष्ट है कि उसका एजेंडा क्या है, सॉरी किस पर्पज से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो राजनीतिक जो उसका संदर्भ है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। रिलेशंस बिटवीन दी सेंटर एंड द स्टेट रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज, और जहां तक उनके संबंध की बात की जाए, केंद्र सरकार और खास तौर पर राज्य सरकारें जहां पर नॉन बीजेपी सरकार है, उनकी जो अपोजिशन पार्टीज है आर स्ट्रेन्ड, यानी जहां पर नॉन बीजेपी सरकार है वहां पर नॉन बीजेपी सरकार का सेंटर के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, स्ट्रेन्ड है, बहुत ज्यादा क्या है, डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, और उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीएसटी, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जीएसटी को लेकर है कि जीएसटी को लेकर भी सबसे पहला सवाल उठाया गया है, कौन किन्होंने, जो नॉन बीजेपी सरकार है उन्होंने जीएसटी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। एंड द पार्टीजन, पार्टीजन का मतलब हो गया पार्शियलिटी, जिसको आप बोल सकते पक्षपात पूर्ण बिहेवियर, रवैया हो गया ऑफ द सेंट्रल एजेंसी, और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका जो नॉन बीजेपी सीएम है या जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ उनका पक्षपात पूर्ण रवैया है। एंड द सेंटर मूव टू गिव इटसेल्फ एब्सोल्यूट पावर, कंप्लीट पावर, और सेंटर ने जो पावर है अपने हाथों में ली हुई है, यानी एब्सोल्यूट पावर जो है वो सेंटर के पास है, अल्टीमेट जो पावर है वो सेंटर के पास है, सेंटर ने सारी पावर को कैप्चर किया हुआ है इन द ट्रांसफर ऑफ आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस ऑफिसर्स, और कहीं ना कहीं ये जो सेंटर है उसने जो अल्टीमेट पावर है जिसके अंदर वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो ट्रांसफर करना है वो सेंटर ने वो जो पावर है अपने हाथों में ली हुई है। एंड द ओवरबेयरिंग, ओवरबेयरिंग का मतलब हो गया मास्टरफुल, रोबदार या डिक्टेटरशिप वाला जो कह सकते हो, तानाशाही वाला जो एटीट्यूड है, रवैया है ऑफ सेवरल गवर्नर्स, और जो गवर्नर्स है उनका जो रवैया है काफी रोबदार है, यानी कहीं ना कहीं तानाशाही वाला उनका रवैया है। द रिलेशन अमंग स्टेट्स आर ऑल्सो फ्रेइंग, फ्रेइंग का मतलब हो गया एक तरीके से वॉर्न आउट, यानी बहुत ज्यादा खराब हो जाना, वॉर्न आउट इन मैनी इंस्टेंसेस, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर ये चीज दिखाई पड़ती है कि स्टेट का जो रिलेशनशिप है किसके साथ, सेंटर के साथ, वो बहुत हद तक खराब हो चुका है, इवन एज द सेंटर मॉरल अथॉरिटी, और जहां तक जो केंद्र सरकार है उसका जो नैतिक जो अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर कह सकते हैं एक तरीके से, अधिकार है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार जो है उसका जो नैतिक अधिकार बनता है टू बी न्यूट्रल, कि उसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। एर्बिट्रेटर, एर्बिट्रेट का मतलब हो गया एक तरीके से मीडिएटर, मध्यस्थ होना। इट इज एट लो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो तो एक केंद्र सरकार को क्या है, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या होना चाहिए, मध्यस्थता का काम करना चाहिए, और वो पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेंटर के जो नॉन बीजेपी सीएम है उन्होंने इस बात का पॉइंट आउट किया है कि सेंटर कहीं ना कहीं उनके साथ क्या है, सेंटर जो उसकी जो मॉरल अथॉरिटी बनती है जिसके तहत उसको न्यूट्रल होना चाहिए, तो सरकार का जो रवैया वो नॉन बीजेपी सरकारों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं न्यूट्रल दिखाई नहीं पड़ते हैं। द टेंडेंसी टू मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना। पॉलिटिकल सपोर्ट, राजनीतिक जो एक सपोर्ट होता है, इज वन स्टेट बाय बीरेटिंग, बीरेट का मतलब हो गया स्कॉल्ड करना, क्रिटिसाइज करना अदर स्टेट, though not new, seems to have acquired an additional edge with the बीजेपी। और फिलहाल अगर देखा जाए एक जो प्रवृत्ति बनी हुई है किसे, पॉलिटिकल सपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए, वन स्टेट मतलब एक स्टेट को करने के बाद बाय बीरेटिंग अदर स्टेट, वैसे बीरेटिंग का जो मीनिंग दिया गया स्कॉल्ड या क्रिटिसाइज होता है, यानी बुरी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, यहां पर हो गया कुचलने के बाद। तो यानी कि जनरली क्या है, एक टेंडेंसी बनी हुई है जिसके तहत पॉलिटिकल सपोर्ट लेने के लिए एक स्टेट क्या करता है, इन वन स्टेट बाय ब्रेटिंग अदर स्टेट्स, तो दूसरे स्टेट्स को क्या करता है, कुचलने के बाद। दो नॉट न्यू, हालांकि ये जो टेंडेंसी बनी है वो नई नहीं है, सीम्स टू हैव एक्वायर्ड एन एडिशनल एज, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट विद द बीजेपी। तो बीजेपी क्या कर रही है, जस्ट ड्रॉइंग इट सपोर्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स,
और बीजेपी को जो है वो एक सपोर्ट भी मिल रहा है। कहां से? बीजेपी का, क्योंकि सेंटर में उसकी सरकार है, ऑलमोस्ट जितने भी राज्य हैं वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो जिसकी वजह से नॉर्दर्न पार्ट है जो, या वेस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, वहां से भी बीजेपी को क्या मिल रही है? सपोर्ट मिल रही है। एंड वाइल दी अपोजिशन होल्ड्स ऑन टू साउदर्न रीजन इन जनरल, और जहां तक जो अपोजिशन पार्टीज है, खास तौर पर जैसे वेस्ट बंगाल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, तो वहां पर सिर्फ साउदर्न रीजन ही ऐसा है जहां पर बीजेपी थोड़ा हल्का दिखाई पड़ता है। अदरवाइज बीजेपी को ओवरऑल पूरी इंडिया से, खास तौर पर नॉर्दर्न या वेस्टर्न जो रीजन है वहां से भी क्या है, बीजेपी को सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉन बीजेपी सीएम है उन्होंने सरकार के ऊपर पॉइंट आउट किया है कि उनको कॉपरेशन नहीं मिलता है और उनको डोमिनेट किया जाता है। एट द सेम टाइम ये कन्वेंशन है जो ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, जिसका एजेंडा रहेगा कि ये जो सारे के सारे जो सीएम है, नॉन बीजेपी सीएम है, वो कन्वेंशन में शामिल होंगे और सरकार से लेकर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर जो भी उनके ग्रीवियंस है उसके ऊपर उन्होंने वो बात करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखें, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद हैव प्रपोज्ड, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जॉइंटली आपका एडवर्ब हो गया। देन आज ट्रेन, इसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। टू मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है टू असेंबल करना, इकट्ठा करना, तो यहाँ पे ये टू मोबिलाइज आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। बाय बिरेटिंग, ये हो गया आपका बाय, आपका प्रेपोजिशन हो गया। बिरेटिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि जीरेंड है आपका। सपोर्ट यहाँ पे नाउन हो गया, तो इट्स यहाँ पर हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। कम्युनल, कम्युनल का मतलब है सांप्रदायिक। एंगल का मतलब है कौन, इज ओकेजनली एडिड, और कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, इस तरह के मुद्दे को क्या दे दिया जाता है, एक सांप्रदायिक रंग भी दे दिया जाता है। ओकेजनली, अक्सर, एडिड, यानी कि इस तरह के मुद्दे को क्या कर दिया जाता है, कई बार सांप्रदायिक भी बना दिया जाता है। जैसे एज उत्तर प्रदेश सीएम, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लास्ट वीक उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा जो कोई जिसके अंदर एक सांप्रदायिक रंग दिखाई पड़ता है। क्या था, देखिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर इन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब होता है, देखिए द एक्ट ऑफ स्टिग्मेटाइजिंग, स्टिग्मेटाइजिंग का मतलब हो गया, स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कलंकित करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना या किसी को डिफेम करना। तो उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश के जो सीएम उन्होंने क्या किया, वेस्ट बंगाल और केरला और कश्मीर की खास तौर पर बात की जाए, अपेरेंटली क्लियरली फॉर द हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, और इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो पॉलिटिकल पावर है वो ज्यादातर मुस्लिम के पास है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया है, उन्होंने इसको सांप्रदायिक रंग देते हुए ऐसी स्टेटमेंट बोली और कहा कि खास तौर पर अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल, केरला, कश्मीर, इन पर्टिकुलर राज्यों के अंदर जो हाई जो पॉलिटिकल पावर है वो मुस्लिम्स के पास है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, ब्रांडिंग का मतलब हो गया क्रिटिसिज्म करते हुए, कलंकित करते हुए एक तरीके से, और इस पर्टिकुलर चीज को एक सांप्रदायिक रंग दिया। इन पार्लियामेंट रिसेंटली, पार्लियामेंट के अंदर देखा जाए रिसेंटली, फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैड अ हीटेड डिबेट। हीटेड का मतलब बहुत गर्मा गर्मी वाली डिबेट, बहस हुई ऑन द स्कोप, स्कोप का मतलब दायरा हो गया, लिमिट का मतलब हो गया उसकी जो लिमिट्स है, ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बात की जाए तो इट मींस यूनियनिज्म, जिसको संघवाद कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं संघवाद को लेकर पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बीच में बहुत जबरदस्त वाली एक गर्मा गर्मी वाली एक आपस में क्या हुआ, डिबेट हुआ, विवाद हुआ, जिसके अंदर उन्होंने बात की कि फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है, उसका स्कोप क्या है, उसकी लिमिट क्या है। दी ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब है सेल्फ डायरेक्शन, मतलब सेल्फ डायरेक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जिसको वो सेल्फ डायरेक्ट कर सके, उनको डिसीजन लेने के लिए उनके पास पावर होनी चाहिए। द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इन देयर रिलेशन विद द सेंटर dependent less on ideological distinction between parties but then on nature of power sharing among them। और फिलहाल अगर देखा जाए सेल्फ डायरेक्शन स्टेट्स, यानी जो स्टेट्स है वो अपनी गवर्नेंस को सेल्फ डायरेक्ट कर सके, और कहीं ना कहीं जो स्टेट्स उनका जो रिलेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ अभी फिलहाल खराब चल रहा है,
और वो डिपेंडेंट कम है, यानी कहीं ना कहीं उनको आइडियोलॉजिकल जो डिस्टिंक्शन है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो आइडियोलॉजिकल जो डिस्टिंक्शन है, आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन का मतलब हो गया डिफरेंस इन देयर आइडियाज, यानी उनके जो आइडियाज हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, बल्कि मतलब जो अभी जो डिस्प्यूट बना हुआ है नेचर ऑफ पावर शेयरिंग है, यानी कि केंद्र सरकार जो है उसने पावर को अपने हाथों में लिया हुआ है, जो कि राज्य सरकार को ये चीज कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती है। तो उनका बार बार ये मुद्दा बना हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक्सेसिव क्या किया हो, पावर शेयरिंग की हुई है, अपने हाथों में जो मेजर जो पावर अपने हाथों में रखी हुई है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है सीएम का, यानी जो कि नॉन बीजेपी सीएम है, उन्होंने इसी बात का मेन मुद्दा उठाया है। When the government at the center is dependent on regional parties, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कोई भी सरकार, केंद्र सरकार मान सकते हैं, इज डिपेंडेंट ऑन रीजनल पार्टीज, और जब केंद्र सरकार कोई भी जो रीजनल पार्टीज होती है, जो लोकल पार्टीज होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर द सर्वाइवल, कि बहुत सारी ऐसी कई जगह ऐसा होता है कि जो केंद्र सरकार है उसको रीजनल पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है अपने सर्वाइवल के लिए, इट इज मोर अकोमोडेटिव। तो उस केस में क्या होता है, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव हो जाती है, यानी कि कोऑपरेटिव हो जाती है उन खासतौर पर उस कंडीशन के अंदर जब केंद्र सरकार किसी रीजनल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उस टाइम जो केंद्र सरकार है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो जाती है टुवर्ड्स द एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पर एम्बिशन, आकांक्षाओं को लेकर, टुवर्ड्स द एस्पिरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब निर्वाचित जो सदस्य हैं उनको लेकर, यानी कि अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी निर्वाचित जो सदस्य हैं उनको लेकर अगर सरकार रीजनल पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो सरकार का जो रवैया होता है वो बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, और किन किन बातों को लेकर, एस्पिरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको लेकर सरकार का जो रवैया है वो काफी क्या होता है, कोऑपरेटिव होता है। लिंग्विस्टिक, भाषा को लेकर, रिलीजियस, धर्म को लेकर, एथनिक, जाति को लेकर, एंड पॉलिटिकल, राजनीति को लेकर, तो सरकार का रवैया काफी कोऑपरेटिव होता है जब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। द विक्ट्री, द 2014 विक्ट्री ऑफ बीजेपी, और 2014 के अंदर जो बीजेपी की जो जीत थी, ब्रॉट एन एंड टू द कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब हो गया एक तरीके से गठबंधन, एरा युग हो गया। तो 2014 से पहले जो सरकार बनाती थी बीजेपी, यानी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ज्यादातर डिपेंडेंट रहती थी गठबंधन की सरकार के ऊपर, क्योंकि उस टाइम बीजेपी का इतना ज्यादा बड़ा फेस नहीं था, बीजेपी को इतना बड़ा पॉलिटिकल एक कंपटीटर नहीं माना जाता था। तो उस टाइम बीजेपी मतलब क्या थी, ज्यादातर बीजेपी जो डिपेंड रहती थी वो कॉलिजन के ऊपर रहती थी, गठबंधन का वो युग था। तो उस टाइम 2014 के अंदर फुल फ्लेज क्या हुआ, बीजेपी की सरकार आई, तो उसने उस गठबंधन वाला जो युग था उसको खत्म कर दिया। दैट हैड लास्टेड 25 ईयर्स, जो कि 25 सालों तक बीजेपी ने, जनरली बीजेपी कोई प्रोमिनेंट फेस नहीं था एज ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर देखा जाए तो 25 सालों तक बीजेपी क्या रही थी, कॉलिजन बेस्ड रही थी, उसने हमेशा गठबंधन के साथ ही अपनी सरकार बनाई थी। द करंट अपहीवल, अपहीवल का मतलब हो गया एक तरीके से उथल पुथल, टर्मोइल, उथल पुथल कह सकते हो अमंग पार्टीज। और फिलहाल जो नॉन बीजेपी जो सरकार है उनके बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में जो अभी ये उथल पुथल वाला जो एक माहौल बना हुआ है, पावर इन स्टेट्स, और किसको लेकर, मतलब पावर शेयरिंग को लेकर स्टेट्स के अंदर, इज रिलेटेड टू लार्जर क्वेश्चन बी डिबेटेड इन दी पार्लियामेंट। और खास तौर पर ये जो क्वेश्चन उठाया गया था पार्लियामेंट के अंदर पावर शेयरिंग को लेकर, जिसके अंदर जो नॉन बीजेपी सीएम है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था कि जो बीजेपी है उसने मतलब एक्सेसिव पावर को अपने हाथों में कैप्चर किया हुआ है, बट देयर आर इंडिविजुअल फैक्टर्स टू, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए पावर शेयरिंग तो एक इशू है ही, यानी वो एक रीजन है, वो तो एक रीजन है ही, कहीं ना कहीं इन नॉन बीजेपी सीएम का जो एक तरीके से ग्रीवियंस है उसको लेकर, मनमुटाव है उसको लेकर, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी दिखाई पड़ता है, इंडिविजुअल फैक्टर्स टू, यानी कि व्यक्तिगत, यानी जो पावर शेयरिंग को लेकर, पावर शेयरिंग के साथ साथ
ये जो नॉन सीएम है उनका व्यक्तिगत भी कुछ ग्रीवियंस मनमुटाव दिखाई पड़ता है केंद्र सरकार के साथ। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो इज एडिड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ओकेजनली आपका एडवर्ब हो गया। इसके बाद देखिए डिबेट आपका नाउन हो गया, तो हीटेड आपका V3 जो कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आर्टिकल यूज कर लिया आपने हैड लास्टेड, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3। द टीआरएस आपका पॉलिटिकल पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। इज एनेक्शियस, एनेक्शियस का मतलब है चिंतित होना, वरीड होना अबाउट द बीजेपी पुश टू एक्सपेंड इन तेलंगाना। और कहीं ना कहीं टीआरएस जो पॉलिटिकल पार्टी वो भी चिंतित दिखाई पड़ती है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को पुश कर रही है एक्सपेंड करने के लिए तेलंगाना के अंदर, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो टीआरएस जो पॉलिटिकल पार्टी वो इस बात को लेकर काफी चिंतित दिखाई पड़ती है। द डीएमके इज एनेक्शियस, डीएमके क्या है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। द्रविड़ मुनेत्रा कझागम, ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी क्या है अनेक्शियस दिखाई पड़ती है, चिंतित दिखाई पड़ती है टू प्रोटेक्ट इट्स सोशल जस्टिस। और ये जो डीएमके वो अपना आपको बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट इट्स सोशल सामाजिक जस्टिस, न्याय, पॉलिटिक्स राजनीतिक, फ्रॉम द सेंटर यूनिलैटरिज्म। यूनिलैटरिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से वन साइडेड, एक तरफा। और कहीं ना कहीं डीएमके वो भी अपने आप को बचाते हुए दिखाई पड़ती है सरकार से। तो कहीं ना कहीं टीआरएस हो गया, डीएमके हो गया, तो ये भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि अपने आप को बीजेपी से बचाते हुए दिखाई पड़ती है। द टीएमसी, ये तृणमूल कांग्रेस हो गया, दो इट इमर्ज्ड विक्टोरियस ओवर द बीजेपी लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। और ममता बनर्जी की जो सरकार है वेस्ट बंगाल के अंदर बनी थी, उन्होंने टीएमसी ने क्या किया था, टीएमसी ने इमर्ज का डेवलप होना, विक्टोरियस जीत के साथ बीजेपी को हराया था लास्ट ईयर जो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए थे। तो टीएमसी ने क्या किया था, बीजेपी को उसके अंदर हराया था, और ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई थी। स्टिल हैज स्कोर टू सेटल, स्कोर टू सेटल का मतलब हो गया एक तरीके से, देखो स्कोर्स टू सेटल का मतलब होता है किसी भी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, आप उसको एज ए रिवेंज उसका बदला लेना चाहते हैं, तो स्कोर्स टू सेटल हो गया इसका मतलब। और अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए तो टीएमसी है वो बीजेपी के साथ अपना स्कोर को सेटल करना चाहता है। एंड द शिवसेना इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना इज डिटरमाइन का मतलब दृढ़ निश्चय दिखाई पड़ना, टू प्रोटेक्ट इस टर्फ। टर्फ का मतलब हो गया वैसे मैदान होता है, यहाँ पर हो गया टेरिटरी या एरिया, अपना क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं शिवसेना भी अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने की मतलब डिटरमाइंड है, वो काफी दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि वो अपने उस क्षेत्र को बीजेपी से बचाएगी। फ्रॉम एलाइज, एलिस का मतलब होता है गठबंधन वाली सरकार जो थी, साथी मित्र कह सकते हो, परसिस्टेंट कंसिस्टेंट लगातार। इंक्रोचमेंट का मतलब हो गया ट्रांसग्रेशन, अतिक्रमण, अटेम्प्ट प्रयास करना। तो फिलहाल जो बीजेपी है वो लगातार शिवसेना के ऊपर क्या करती है, अतिक्रमण करती है, प्रयास करती है, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर अतिक्रमण करती है, उसके ऊपर अटैक करती है। तो उसको लेकर भी शिवसेना और बीजेपी के बीच में काफी डिस्प्यूट बना हुआ है। और ये शिवसेना और बीजेपी एक टाइम में क्या हुआ करते थे, एक इनके बीच में कॉलिजन हुआ करता था, गठबंधन हुआ करता था, लेकिन फिलहाल वो गठबंधन टूट चुका है। और जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना वो भी डिटरमाइंड दिखाई पड़ती है किसको लेकर, कि वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है और पूरा कोशिश करेगी अपने आप को बचाने के लिए कि किसी भी हद तक बीजेपी वहां पर सरवाइव ना कर सके। फॉर इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स, और जहां तक पावर पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, ये जो व्यक्तिगत जो रीजंस है, जो फैक्टर्स है, some CMs and state parties could be less enthusiastic than the TMC, DMK, TRS and Shiv Sena in confronting the BJP. Confront मतलब क्रिटिसाइज करना, सामना करना। तो यानी जहां तक अगर बात की जाए टीएमसी, डीएमके, टीआरएस और शिवसेना, ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कन्फ्रंट कर रही है बीजेपी को, खुले तौर पर उसको क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंथ्यूजियास्टिक नहीं दिखाई पड़ती है। हालांकि जो नॉन बीजेपी है उसके बावजूद भी उनका पावर पॉलिटिक्स को लेकर कोई ज्यादा इंथ्यूजियाज्म नहीं है, उसको वो बीजेपी को लेकर ज्यादा बीजेपी का खुले तौर पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश
CM and YSRCP. देखो YSRP का मतलब हो गया युजवाना स्मारकेगा राइथु कांग्रेस पार्टी, ये YSRCP है जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो लीडर है जगन मोहन रेड्डी, और उड़ीसा के जो सीएम है, एंड BJD ये पार्टी हो गया, चीफ नवीन पटनायक माइट कंसीडर इट प्रूडेंट। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रूडेंट समझदारी टू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्टिव टर्फ, और उन्होंने अपने टर्फ को यानी अपने क्षेत्र को बचाने के लिए इन टेसिट का मतलब है चुप होना, एंड एक्वेसेंस का मतलब हो गया एक तरीके से एक्सेप्टेंस विद बीजेपी, और मतलब ये जो पॉलिटिकल अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश के सीएम है YSCRP लीडर है मोहन रेड्डी, उड़ीसा के जो सीएम है, और बीजेडी के जो लीडर है नवीन पटनायक। तो इन्होंने क्या समझा है, समझदारी दिखाई है किसमें, उन्होंने अपने क्षेत्र को क्या किया है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, उन्होंने एक टेसिट का मतलब हो गया साइलेंस, और उन्होंने क्या किया है बीजेपी के साथ चुप रहने में ही बेहतरी समझी है। उन्होंने बीजेपी का खुले तौर पर क्रिटिसिज्म नहीं किया है, उन्होंने अपनी चुप्पी साधी हुई है एक तरीके से। कन्वेंशन ऑफ सीएम, और ये जो कन्वेंशन होने वाला है यानी जो एक सम्मेलन होने वाला है जिसके अंदर नॉन बीजेपी जो सीएम है वो आने वाले हैं, कैन आर्टिकुलेट का मतलब किसी चीज को एक्सप्रेस करना, कंसर्न ऑफ स्टेट। तो ये क्या कर सकता है, ये जो एक कन्वेंशन होने वाला है जिसके अंदर नॉन बीजेपी सीएम इकट्ठा होने वाले हैं, या क्या कर सकते हैं, ये जो स्टेट्स हैं जो राज्य सरकारें हैं उनका क्या कंसर्न है, उनकी क्या चिंताएं हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इट शुड गार्ड अगेंस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम इस कन्वेंशन को इस बात को प्रोटेक्ट करना होगा टर्निंग इनटू एन ओकेजन। और कहीं ना कहीं ये जो नॉन बीजेपी जो सीएम है वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको टर्न नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा एक चांस नहीं बन जाना चाहिए फॉर काउंटर प्रोडक्टिव, उल्टा हो जाना, पॉलेमिक, डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, रूटेड इन इलेक्टोरल कैलकुलेशन। इलेक्टोरल का मतलब है चुनावी, और कैलकुलेशन का मतलब गणना। तो कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल नॉन बीजेपी सीएम है उनका जो कन्वेंशन होने वाला है, वो कन्वेंशन का जो क्लियर एजेंडा होना चाहिए वो केंद्र सरकार के साथ उनके जो भी डिस्प्यूट है, जो भी पावर शेयरिंग को लेकर जो भी उनका ग्रीवियंस बना हुआ है, वो ग्रीवियंस को लेकर वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एजेंडा है, उसका जो एक एम है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको एक पॉलिटिकल एक डिस्प्यूट नहीं बन जाना चाहिए कि वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर बीजेपी को अपोज करें कि बीजेपी आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि इन सारे के सारे नॉन सीएम को बैठकर इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि उनका ग्रीवियंस क्या है, और ये जो ग्रीवियंस है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से एक काउंटर प्रोडक्टिव पॉलेमिक रूटेड इलेक्टोरल कैलकुलेशन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। जो उनका ग्रीवियंस है केंद्र सरकार के साथ वो उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको एक डिस्प्यूटेबल एक पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए, और इसको होने से बचाना भी चाहिए, राइट। So what a interesting, it was really an interesting article today, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। Now let us discuss the grammar concept। देखें, to expand हो गया आपका 2 + V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। Scores to settle, ये आपका एक तरीके से आप एक फ्रेज कह सकते हो जिसका मतलब होता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप भी उसके साथ रिवेंज के तौर पे गलत करेंगे जिससे कि आप अपना बदला ले सके। इन कन्फ्रंटिंग, देखो इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना किस चीज को, तो यहां पर हो गया प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हैं, कन्फ्रंटिंग यहाँ पे जीरेंड है, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने आर्टिकुलेट यूज किया है जो कि आपका V1 हो गया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड माय डियर रीडर्स, thanks for watching this video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.